हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और आप सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, जितने भी लोग हैं बेटा, क्या है आज रक्षाबंधन है, तो इस पे एक लाइन मैंने पेश की है कि बहन, मैं तो तुझे बहुत ढेर सारा पैसा देना चाहता था, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ तू तो खुद लक्ष्मी है, तो इसीलिए प्लान क्या हो गया, कैंसिल हो गया है कि नहीं। सो आप सभी बेटा ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। और आज हमारा क्या है, ये अपना मॉडल पेपर हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। इसमें हम कुछ प्रश्नों को सॉल्व किए हैं, कुछ अनसॉल्व किए हैं। वैसे तो आज रक्षाबंधन था तो दिन लाइव क्लास बंद ही था, तो मैंने कहा ना रिकॉर्डेड मैं आपको कम से कम दे दूं, क्योंकि बोर्ड के बच्चे जो हैं उनको कंटेंट मिलते रहना चाहिए। याद रखिएगा, शाम को प्रतिदिन 7 बजे बेटा अपना लाइव क्लास होती है। सर लाइव क्लास किसकी चल रही है? बायोलॉजी अभी हम टारगेट लेके चल रहे हैं, हमारा क्वेश्चन बैंक बन जा रहा है, तो हम लोग हिंदी के भी लाइव क्लास लेकर आएंगे। उसको मॉर्निंग में 5 बजे या 6 बजे सुबह शिफ्ट करेंगे, ठीक है ना, ताकि हमारी अच्छे से पढ़ाई हो पाए। तो ये अपना क्या रहेगा बेटा, मॉडल पेपर 2027 जीव विज्ञान का है। तगड़ा वाला मॉडल पेपर सेट है, 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा। पास होने के लिए 23 नंबर चाहिए, याद रखिएगा। और 100 नंबर का पूरा पूरा हमारा रहता है, जिसमें से यूपी बोर्ड में 23 नंबर पास होने के लिए चाहिए। 30 नंबर का बेटा प्रैक्टिकल होता है, पास करना प्रैक्टिकल में कंपलसरी होता है बोर्ड के लिए। और इधर आपका पेपर कोड होता है, 3 घंटे 15 मिनट का क्या रहता है, समय रहता है। प्रारंभ के जो बेटा 15 मिनट मिलेंगे आपको, क्या मिलेंगे, प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए क्या रहेंगे, निर्धारित रहेंगे। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, आवश्यकता अनुसार आप अपने उत्तर की पुष्ट नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कर सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख बेटा दिए रहेंगे, ठीक है ना। तो आपका कुल मिला के जो अपना हमारा क्लास 12 बायोलॉजी होता है, उसमें केवल 4 बहुविकल्पीय प्रश्न आता है। लेकिन अब जो नया पैटर्न आने वाला है यूपी बोर्ड का, देखिए, मे भी हो सकेगा तो वो लॉन्च कर सकते हैं, बट आशा है कि 2028 बोर्ड में करेंगे, लेकिन मे भी वो कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा न्यूज में देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी तो 4 बहुविकल्पी है, बट उनका ये है कि ज्यादा ज्यादा हम ऑब्जेक्टिव रखें, ठीक है ना। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर अपनी ही उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क्या बेटा यहाँ पे, अब मैंने आपको पढ़ाया भी है कि आवृतबीजी पौधों का भ्रूण पोष कैसा होता है, मैंने समझाया है, पढ़ाया है। तो त्रिगुणित होता है। हालांकि वो जो एडिटर साहब थे उन्होंने इसको वो नहीं किया और लगा दिए, क्योंकि ये आपके टेलीग्राम पे देने वाला पीडीएफ है। टेलीग्राम में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बहुविकल्पी को लेके परेशान मत होना, क्योंकि 4 ही बहुविकल्पी आएंगे और चारों बहुविकल्पी आप कर लेंगे बोर्ड के लिए। अगला प्रश्न है, विडाल टेस्ट किस बीमारी के निदान में उपयोग किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, जो विडाल टेस्ट है वो टाइफाइड के लिए यूज होता है। किसके लिए? टाइफाइड के लिए हमारा विडाल टेस्ट यूज होता है। अगला यहाँ पे है, और मैंने इसको करवाया भी है, बोर्ड में आया हुआ था, और मैंने आपका जो चैप्टर वाइज चल रहा है मैराथन की क्लास शाम को 7 बजे प्रतिदिन लाइव, उसमें मैंने बेटा करवाया भी था। क्या है प्रश्न, 108 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। तो 54 दिया है, 27 दिया है, 107 दिया है, और यहाँ पे 216 है। तो यहाँ पे अगर हम भाग दे देंगे आपका, जब भाग दे देंगे, हाँ, 4 से भाग दे देंगे तो 4 दूनी 8, 7 चौक 28, तो 27 निकल के आ जाएगा। अगला प्रश्न है, और मैंने आपको कल ही करवाया है कि डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है। तो जो गुणसूत्रों की 21वीं जोड़ी में एकल सूत्रता के कारण, यानी कि एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है किसमें, 21वीं जोड़ी में। तो मनुष्य के अंदर कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, एक गुणसूत्र की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, तो टोटल कितने होंगे बेटा, बहुत बढ़िया सर, 47 गुणसूत्र हमारे हो गए। कितने हो गए बेटा, 47 गुणसूत्र हो गए, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये निश्चित उत्तरीय प्रश्न बेटा, निश्चित उत्तरीय प्रश्न आपके पेपर में एक एक नंबर के आते हैं बोर्ड में। क्या है यहाँ पे, दूसरे का है, जैव विविधता क्षति के कोई 2 कारण लिखिए। मतलब कि जो हमारे विभिन्न प्रकार के जीव हैं उनके क्षति जो हो रहे हैं, मतलब क्षय हो रहा है, कमी हो रही है, क्या क्या कारण है। तो सबसे पहला कारण हम वन का कटाई को लेकर ले सकते हैं, कि वनों का कटाई सबसे पहला प्रमुख कारण है, यानी वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं, जिससे जैव विविधता क्या हो रहा है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अरे भैया, जब जंगल रहेंगे नहीं तो विभिन्न प्रकार के पक्षी पशु जानवर कहाँ रहेंगे, कहाँ रहेंगे। दूसरा हमारा प्रदूषण है, जल वायु मृदा प्रदूषण से जीवों का जीवन
प्रभावित हो रहा है और अनेक प्रजातियां क्या हो जा रही हैं, समाप्त हो जा रही हैं। आज आप बाज देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो जानवर होते हैं जब वो मर जाते हैं तो उनको बाज खाते हैं। आप देखेंगे कि जो आपके पशु होते हैं उनको हम लोग अनेक प्रकार की दवा खिलाते हैं, और दूध देने वाले गाय भैंस को, और जब उनकी मृत्यु हो जाती है उसको कौन खाता है, बाज खाते हैं, और बाज खा खा कर बीमार हो गए, जिनके कारण उनकी क्या हो गई, मौतें हो गई। अगला प्रश्न है यहाँ पे ख वाला। क्या है बेटा, यहाँ पे देखिएगा, मानव में किसी एक लिंग संलग्न अप्रभावी विकार का नाम लिखिए। तो पहला हम क्या ले रहे हैं इसमें, हीमोफीलिया, क्योंकि एक ही बोला है तो एक ही ले रहे हैं। तो यह एक रक्तस्राव का रोग है जो मुख्य रूप से पुरुषों में होता है। इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता, जिससे रक्तस्राव अधिक समय तक होता रहता है। अगला प्रश्न है, आईयूडी का पूरा नाम लिखिए। और मैंने आपको बताया भी है, आईयूडी का पूरा नाम क्या होता है, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस होता है। आईयूडी का पूरा नाम बेटा इंट्रा यूटेरिन डिवाइस होता है, और हिंदी में इसे गर्भाशय अंतः गर्भाधान उपकरण भी कहते हैं। कभी कभी युक्ति का नाम दे दिया जाता है। घ वाला प्रश्न बेटा यहाँ पे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी इन्हीं दो नील हरित शैवाल बोले तो साइनोबैक्टीरिया के नाम लिखिए। तो हम दो ठो लिखेंगे, पहला है नॉट स्टॉक, दूसरा है एनोबिना। नॉट स्टॉक क्या होता है, यह नील हरित शैवाल मिट्टी में पाया जाता है और नाइट्रोजन को स्थिर करने के लिए क्या होता है बेटा, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो एनाबिना होता है यह नील हरित शैवाल धान के खेतों में पाया जाता है और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में क्या करता है, मदद करता है। अगला है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सर ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, किसे कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? हालांकि इतना बड़ा आपको नहीं लिखना है, थोड़ा सा लिख देना है, हो गया। यह एक नंबर का है, इसमें बड़ा आंसर लग गया है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक प्रयोगशाला तकनीकी है जिसका उपयोग डीएनए, आरएनए या प्रोटीन जैसे बायोमॉलिक्यूल को अपने उनके आकार के आधार पर अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। बस इतना ही लिखना है आपको। ये बहुत ज्यादा लिख गया है क्योंकि एक नंबर का है। अगर एक नंबर का है तो उसको आप 1 से 2 लाइन में आंसर दीजिएगा, टाइम बर्बाद मत करिएगा। बच्चे यहीं पे फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको टाइम मैनेजमेंट पता नहीं होता। अगर वो 1 नंबर का है तो 1-2 लाइन में आंसर दीजिए, 2 से 3 नंबर का है तो उसको 4 से 5 लाइन में आंसर दीजिए। अब ये नहीं कि 1 नंबर का है सर उसको 10 लाइन में आप आंसर लिख रहे हैं, तो टाइम बर्बाद नहीं करना है, मैं वही आपको समझा रहा हूँ। इस तकनीकी में एक जेल यानी कि आमतौर पर एगारेज या पॉली एक्रिमाइड में एक विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है। चूंकि डीएनए ऋणात्मक आवेशित होता है इसलिए यह विद्युत क्षेत्र की ओर गति करता है और छोटे टुकड़े बड़े टुकड़े की तुलना में जेल में अधिक तेजी से चलते हैं, जिससे वे एक दूसरे से क्या हो जाते हैं बेटा, अलग हो जाते हैं। उसके बाद ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है, क्या यहाँ पे तीसरे का चिकित्सीय सघनता समापन एमटीपी से आप क्या समझते हैं, मतलब कि एमटीपी का पूरा नाम भी आ जाता है कभी कभी। तो चिकित्सीय सगर्भता समापन जिसको एमटीपी कहते हैं का अर्थ होता है गर्भाशय को चिकित्सीय विधा द्वारा समाप्त करना। इसे आमतौर पर गर्भपात भी कहा जाता है। तो एमटीपी का मतलब होता है गर्भपात, मतलब कोई अगर स्त्री गर्भ धारण की है, अब वो नहीं चाहती कि ये बच्चा पैदा हो, तो उसको क्या करना, उस भ्रूण को नष्ट करवा देते हैं। अगला है मानव इंसुलिन क्या है। मानव इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है बेटा, तो अग्नाशय से होता है, ध्यान देना। मानव इंसुलिन क्या होता है, तो मानव इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है और रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मधुमेह रोगियों में इंसुलिन का उत्पादन कम या बंद हो जाता है, जिसके कारण रक्त में शर्करा का स्तर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगला ग वाला प्रश्न क्या बोल रहा है, सक्रिय या निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है, मतलब सक्रिय प्रतिरक्षा किसे कहते हैं और निष्क्रिय प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, क्या होता है, ये सवाल है। तो सबसे पहला है आप बेटा सक्रिय प्रतिरक्षा। ये सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है, तो जब हमारा शरीर किसी रोगाणु से संक्रमित हो जाता है, जब हमें कोई टीका लगाया जाता है तो हमारा शरीर स्वयं एंटीबॉडी बनाता है और इस प्रक्रिया को सक्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है बेटा, तो जब हमें किसी दूसरे व्यक्ति या जानवर से प्राप्त एंटीबॉडी दी जाती है तो इसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। उदाहरण के लिए नवजात शिशु को माँ के दूध से एंटीबॉडी मिलती है। अगला घ वाला प्रश्न है यहाँ पे, डीएनए एवं आरएनए में कोई दो अंतर लिखिए। तो डीएनए और आरएनए में दो ही अंतर लिखना है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले शर्करा की बात करते हैं।
तो जो शर्करा होती है डीएनए में डी राइबो शर्करा होती है और आरएनए में राइबो शर्करा होती है। डीएनए आरएनए में पहला अंतर याद कर लो, डीएनए में डी ऑक्सीराइबो शर्करा होती है, आरएनए में बेटा राइबोज शर्करा होती है। नाइट्रोजन क्षार की बात करते हैं तो डीएनए में थायमीन होता है जबकि आरएनए में यूरेसिल होता है। तो याद कर लीजिए, नाइट्रोजन क्षार डीएनए में थायमीन, आरएनए में यूरेसिल होता है। अगला औरंगा वाला प्रश्न बेटा यहाँ पे, पारतंत्र में उत्पादकता को परिभाषित कीजिए। मतलब कि उत्पादकता क्या होता है, किसे कहते बेटा उत्पादकता। तो याद रखिएगा, उत्पादकता क्या होती है। उत्पादकता पारतंत्र में उन जैविक प्रक्रियाओं कहते हैं जिनके द्वारा ऊर्जा और जैविक पदार्थों का निर्माण किया जाता है। यह मुख्यतः प्राथमिक उत्पादों जैसे कि पौधे द्वारा सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या बेटा, लघु उत्तरीय प्रश्न। हाँ, इन प्रश्नों को आपको बेटा सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। कोई डाउट होगा, कोई दिक्कत है, सो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन आप जरूर कर दीजिएगा ना। देखिए यहाँ पे 4 का क है, लाइकेन व माइकोराइजा पर आपको बेटा संक्षिप्त टिप्पणी देना है। मतलब लाइकेन क्या होता है और माइकोराइजा क्या होता है। दूसरा है सप्रभाविता क्या है, उदाहरण से समझाइए। फिर अगला है डीएनए की द्विकुंडल संरचना का केवल नामांकित चित्र बनाइए। फिर नेक्स्ट यहाँ पे वाला अनुलेखन से आप क्या समझते विवरण दीजिए। जो हम लोग शाम को 7 बजे मैराथन क्लास चला रहे हैं ना, सारे क्वेश्चनवा डिस्कशन कर लेंगे। हालांकि ये मैं पूरा तो आपको मॉडल पेपर सॉल्व करवाऊंगा ही, लेकिन हम उसमें मैराथन में जो है ना पूरा प्रश्न एक एक करके सॉल्व कर लेंगे। कसम से एकदम मजा आ जाएगा, परेशान मत होना आप लोग, ठीक है ना। अगला 5 का बेटा देखिए क्या बोल रहा है, भ्रूण पोष क्या होता है, इसके विकास की प्रक्रिया बताइए। सब कुछ हो जाएगा। स्त्री जनतंत्र का रेखी नामांकित चित्र बनाइए। लिंग संलग्नता वंशागति की परिभाषा दीजिए। हीमोफीलिया और वर्णांधता के मध्य इसे समझाइए। पीसीआर पर टिप्पणी लिखिए। फिर छठा का है कि मंडल के प्रभाविता के नियम का वर्णन कीजिए। बहुजीनी वंशागति से आप क्या समझते हैं, उपयुक्त उदाहरण देकर समझाइए। फिर ग है अनुवांशिकी कूट की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। घ यहाँ पे टाइफाइड व निमोनिया के रोगजनक का नाम लिखिए और उनके लक्षण भी लिखना है। फिर यहाँ पे विस्तृत उत्तरीय आएंगे। अच्छा, विस्तृत उत्तरीय जो आएंगे बेटा 5 अंकों के आएंगे और देखेंगे तो आपको बेटा पेपर पैटर्न में भी बदलाव हो रहा है। जो पेपर पैटर्न नया आने वाला है उसमें ये हो रहा है कि विस्तृत उत्तरीय आपके जो है उसी चैप्टर के रहेंगे अथवा वाले जिस चैप्टर का पहला प्रश्न पूछा गया। जैसे यहाँ पे है क्या, यहाँ पे जैव प्रौद्योगिकी पर निबंध लिखिए, तो वो अथवा वाला भी इसी से रहेगा और वो इतना ही हार्ड रहेगा या इतना ही सरल रहेगा। मतलब दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। अभी क्या होता था कि ये सरल है तो ये हार्ड है, ये पहले चैप्टर से तो ये 8वें चैप्टर से दे देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आवृत बीजी पौधों में लघु बीजाणुजन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। फिर अगला जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, इसके संरक्षण की विभिन्न विधियों पर विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है ना। देखिए दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है। अथवा में मानव के शुक्राणु व अंडाणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। अब देखिए होगा क्या, जैसे ये भी जैविकता से है तो ये भी जैविकता से, तो अथवा में अब दोनों एक ही आएंगे। ये रहेगा अथवा में या इसी चैप्टर का ये प्रश्न रहेगा, इसको नहीं डालेंगे। अगला 9वां है यहाँ पे प्रश्न, क्या है वो नीचे वाला जाने दीजिए, बस यही करिएगा। 20 क्रॉस का चेकर बोर्ड की सहायता से वर्णन कीजिएगा। डबल क्रॉस का यहाँ पे दिया है द्विसंकर संकरण का। तो ये रहा आपका क्लास 12 बायोलॉजी का बेटा मॉडल पेपर 2027 बोर्ड के लिए। तो जो बच्चे 2027 बोर्ड देने वाले हैं इस मॉडल पेपर को तैयार कर लीजिएगा। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो दिन प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर मेंशन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।